हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं केपी सिंह इंग्लिश फैकल्टी आपको सिखाने जा रहा हूं बेटा अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जैसा कि आप पढ़ चुके हैं मटेरियल नाउन तक, बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट, और आप पूरी जानकारी लेते हुए आगे चल रहे हैं और मैं भी आपके आगे चल रहा हूं और आपको पूरी सपोर्ट मिल रही है और सारे कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस। और आप जुड़े हुए हैं मुझसे टेलीग्राम पर भी और आप जुड़े हुए हैं मुझसे यूट्यूब पर भी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, कोई नया बच्चा है, तो उसको बताने का कष्ट करें कि बेटा टेलीग्राम पे चैनल है इंग्लिश विद केपी सर, जो कि वहाँ पीडीएफ मिल जाएंगे, उसको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से वो नोट्स ले सकता है। एक और चैनल है इंग्लिश विद केपी सर, वो चैनल ही है, वहाँ पर आपको क्या मिल जाती हैं, वीडियो मिल जाती हैं और लिंक मिल जाते हैं उनके, ताकि अगर आपको कोई वीडियो देखनी है। एक कोर्स लॉन्च किया है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, नाउन से ही ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, कोई पेड नहीं है, कोई पैसे नहीं। इसके स्टार्टिंग से देखते चलो, जो वादा है वही वादा रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा एक बार कोर्स पूरा। फिर उसके बाद में आप अगर जितने भी डाउट हैं, क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं और मेरे ग्रुप में भी डाल सकते हैं। आप कोई भी आपकी समस्या हो, डाउट हो, पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपका माइंड फ्रेश करा देता हूं, क्या करा के, ईडियम्स करा के। क्या करा के? ईडियम्स करा के। ईडियम्स यानी कि मुहावरे, मुहावरे, ठीक है, मुहावरे करा के। तो पहला ईडियम्स है ants, A-N-T-S, ants in your pants, ants in your pants। ant यानी चींटियां घुस गई पेंट में। हाउसफुल मूवी याद आती है, बिलबिला गया बेचारा, अंधा बन के आया था भैया। क्या बन गए? अंधा बन के। चींटी छोड़ दी, खा गई, पेंट में घुस के बिलबिला गया, नाच गया ततैया की तरह। तो यहाँ पर वो कैसा हो गया? वो हो गया रेस्टलेस। कैसा हो गया? रेस्टलेस। मतलब जब तक चूस नहीं लिया उसको चींटियों ने, तब तक उसको छोड़ा नहीं, खाती रही, है ना? समझ में आया? तो यहां पर एक और है, एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू फायर। दो बढ़िया मित्र थे और नेक तीसरा मित्र बीच में आ गया कि जे बढ़िया कैसे रह रहे हैं, इनमें आग लगा दो। यानी कि आग में डाल दिया घी, तू में नेक हुई और उसको और बढ़ा दिया। अब सीधे कट्टा बंदूक लेके तैयार, ठीक है, कि आजा तुझे उड़ा दूंगा AK-47 से। तो यहाँ पर एड फ्यूल टू फायर है, आग में घी डालना। टू मेक द मैटर वर्स, टू मेक द मैटर वर्स, टू मेक द मैटर वर्स, ठीक है, और मैटर बढ़ा देना, ठीक है, आग में घी डालना। आप नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई, एप्पल मतलब सेब, पाई मतलब कचौड़ी। अगर रात का सुस्त में जाएंगे मथुरा में तो बड़ी डिजाइनिंग से लगा के रखता है भाई साहब। और अगर आप वैसी दुकान पे जाएंगे खोखे वाली पे तो 5 रुपये की एक ले ले चल, ठीक है, एक की जगह 4 ने खाया है वहाँ, ठीक है। और अगर रात का शिफ्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें एक ऑर्डर में रखी होंगी, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगा चीज़ों का, ठीक है। लेकिन अगर वैसे जाएंगे भाई, देख लेना, कुछ रेडी वाले क्या करते हैं कि जो एप्पल होते हैं उन पर चिट लगा के उनको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन एक और रेडी वाला होता है पूरे बिखेरता है, 5 रुपये किलो सेब ले लो, तो वही पहुँचता है आदमी, 5 रुपये किलो लेंगे भैया, बहुत सस्ते हैं, है ना, खा खा के लाल हो रहे हैं। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन अ परफेक्ट ऑर्डर, इन अ परफेक्ट ऑर्डर, एक परफेक्ट ऑर्डर में, एक परफेक्ट ऑर्डर में। समझ में आई ये वाली बात? फोर्थ है आपका एट एन आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ, बाहाँ के बराबर। आर्म मतलब होता है बाहाँ और आर्म्स मतलब होती हैं भुजाएं यहाँ तक। तो यहाँ पर आर्म लेंथ के बराबर है कोई चीज़, यानी कि इतनी पास है, तो इतनी पास होगी तो वो हमारे क्या होगी? एट ए सेफ डिस्टेंस, यानी कि एक सेफ प्लेस पर है, एट ए सेफ प्लेस या सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको अच्छे तरीके से? और 5वां
5वां है हमारा टू मिस द बस। टू मिस द बस, आदमी ससुराल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ससुराल। और उसकी भैया साली की शादी हो और बस छूट जाए। क्या छूट जाए? बस। बिल आ जाएगा, अरे कैसे करूं है, कम से कम 20 फोन मिलाएगा घर वालों को, ले जाओ साहब ले जाओ। तो उसका मतलब बस छूट गई, कोई फोन नहीं उठाए तो उससे क्या छूट जाएगा? अवसर। क्या छूट जाएगा? अवसर। तो उसका मतलब है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। तो आइए सीखते हैं, क्या सीखते हैं हम? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद कॉन्सेप्ट्स। तो आप इनको कॉपी कर लीजिए फटाफट से। तो बेटा जैसा कि आप सीख चुके हैं मटेरियल नाउन का इन्स एंड आउट कॉन्सेप्ट, तो आइए सीखते हैं क्या? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या सीखते हैं? 5वां बेसिक है, लास्ट है भैया, लास्ट एंड फास्ट, और जल्दी से सीखेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। फिर से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करने वाला। तो यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि आई स्टडी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द क्लास। तो यहाँ पर आपसे व्यक्ति पूछ रहा है क्वेश्चन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऑप्शन है भैया नाउन, दूसरा है प्रेपोजिशन, तीसरा है कंजक्शन, चौथा है आपका एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो नाउन एक नेम है, नेमिंग वर्ड है नाउन, यानी कि नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड से पहले कोई वर्ड आ रहा है तो वो उसकी क्या बता रहा होगा? विशेषता। इसलिए आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर नाउन क्रॉस, प्रपोजिशन क्रॉस और कंजक्शन क्रॉस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर टेट, सी टेट, CDS में पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिक समझ में आ रहा है, बेसिक समझ में आ रहा है, अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन कर ले आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, अगर आपका बेस मजबूत है। अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो आप लल्लू के लल्लू रह जाएंगे। मैं बताऊं कैसे? क्योंकि आप रूलों को रट लेते हैं और रूल तुम्हें रट लेते हैं, तो वही बन जाते हैं, है ना? कौन से? भेड़ चाल। ठीक है, तो यहाँ पर नया सीखिए। क्या सीखिए? नया। तो आपको फिर बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर एडजेक्टिव पहचानने का बेस्ट तरीका है सफिक्स याद कर लीजिए। क्या है? FUL, और आपका क्या है? IC, और आपका क्या है? ABLE, और आपका क्या है? और बताओ IVE, और क्या है? TIVE। ठीक है, कुछ ये सफिक्स हैं और भी हैं, बता दूंगा आगे, आ जाएंगे सब, क्योंकि बहुत बड़ा सफ़र तय किया है आपके सर ने और ये लंबा ही जाएगा बेटा। और हमारे मथुरा सिटी का बच्चा स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप सीख रहे हैं क्या? नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब इसके पढ़ते हैं कॉमन की पॉइंट्स। क्या पढ़ते हैं? कॉमन की पॉइंट्स। कॉमन की पॉइंट्स ऑफ अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉमन की पॉइंट्स ऑफ अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो पहला है हमारा कि अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन यू कैन से दैट इट शोज फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी। ठीक है, और स्टेट ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज व्हाट? क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सीधे सीधे शॉर्ट में पढ़ते हैं, FAQS होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर ऐसी नाउन जो फीलिंग शो करती हो, क्या शो करती हो? फीलिंग, वो हो जाएंगी। ऐसी नाउन A फॉर एक्शन बताती हो, यानी कि वर्ब नहीं है, वर्ब एक्शन बताती है। हाँ बिल्कुल आ जाएगा इसमें वो भी। और
Q फॉर क्या होता है सर, क्वालिटी, क्या होता है क्वालिटी, और S फॉर क्या होता है सर, स्टेट, क्या होता है स्टेट। समझ में आया ना सभी को। अब ये जो है कैसी होती हैं, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती है, यानी कि सिंगुलर और वर्ब लेगी सिंगुलर, और वर्ब के बाद में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर SES और IES महापुरुष हो, यूज नहीं होगा, और एन दा यानी कि आर्टिकल क्या हो जाएगा, जीरो आर्टिकल, यूज नहीं होगा भाई, ठीक है, समझ में आया। और आपका स्पेशल कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द, क्या लगाकर, एडजेंट, क्या लगाकर, एडजेंट, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, एडजेंट, यानी कि इसी को कहते हैं पार्टिटिव। क्या कहते हैं सर, पार्टिटिव। बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो नोबडी कैन डिफीट यू, मैं कह रहा हूं इस बात को, ठीक है। अब एक और नई चीज के 50% कितना, 50% एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अरे क्या बात कर रहे हो सर आप, तुम भी क्या मजाक करते रहते हो, है ऐसे यूज हो जाएंगे, बिल्कुल होंगी, मैं दिखाऊंगा आपको करके। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आया। अगर इसके उदाहरण लें, ऑनेस्टी, लव, एंजाइटी, हेल्थ, demonetization, administration, fear, adversity, decision, मदरहुड, चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड, गुडनेस, सैडनेस। ये आपकी बेटा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का बेस्ट तरीका है, वो प्रोसीजर समझ लेंगे आप। यहाँ समझो कि एक एफिक्सिस होता है साहब, ठीक है, जिसमें दो वर्ड होते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है, और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। यहाँ होता है रूट वर्ड, क्या होता है, रूट वर्ड, ठीक। यहाँ पे रूट वर्ड में क्या जोड़ते हैं हम, सफिक्स जोड़ते हैं रूट वर्ड में। सफिक्स कौन कौन से जोड़ते हैं, ATION, TION, ION, TY, ITY, ठीक है, और NESS और HOOD, और आपका TH, क्या है, TH, ठीक है, TH, और आपका RED, ठीक है, और आपका ISION, ठीक है, और आपका ISM। ये आपके क्या है, सफिक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सफिक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज दैट क्लियर। इनको लगने से वर्ड बन जाता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने बोला आपसे, प्रीफिक्स का मतलब होता है यानी कि जो पहले लगते हैं, बिफोर, ठीक है, और सफिक्स का मतलब होता है आफ्टर, यानी कि जो बाद में लगते हैं, है ना। इसको कहते हैं उपसर्ग, और इसको कहते हैं प्रत्यय। और हिंदी में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करें दोस्त, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने बोला HAT हैट मीन्स टोपी, इसमें जोड़ा RED तो बन गया हैट्रेड। क्या बन गया? हैट्रेड, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन RED। ये रहा RED, देख लो ये रहा, ठीक है। मैंने बोला आपसे HEAL वर्ब होती है खील, उसमें क्या जोड़ा TH, बन गया साहब हेल्थ। क्या बन गया? हेल्थ, ठीक है। मैंने आपसे बोला ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, क्या जोड़ा भाई? वाई, तो क्या बन जाएगा? ऑनेस्टी। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। और मैंने बोला चाइल्ड मीन्स बच्चा, अब इसमें जोड़ दिया चाइल्डहुड, ये हो जाएगा बचपन। क्या हो जाएगा? बचपन, हुड जोड़ने से। मैंने बोला गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, NESS जोड़ा, क्या हो जाएगा? गुडनेस। क्या हो जाएगा? गुडनेस। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आई ये वाली फ्रेमिंग? ऐसे बनते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए करते हैं कॉमन एरर, फटाफट से कॉपी कर लीजिए साहब। आइए सीखते हैं क्या कॉमन एरर किसके? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कॉमन एरर, ठीक है। कॉमन एरर यानी कि कॉमन क्वेश्चंस, एरर फाइंड करनी है आपको। तो क्वेश्चन है लव इज ब्लाइंड। क्या बात कर रहे हो सर? बहुत झूठी बात है ना? लव इज ब्लाइंड, अरे भाई मेरे सही कह रहा हूँ यार। ए लव इज ब्लाइंड, ए लव इज ब्लाइंड। यहाँ बोला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए, लव इज ब्लाइंड और ए लव इज ब्लाइंड। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ, is better than that of Delhi, ठीक है। यहाँ बोला द क्लाइमेट ऑफ जयपुर आर बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। समझ में आए दोनों क्वेश्चंस। और तीसरा है द, और देखो द लव विद हिज फैमिली इज बेनिफिशियल फॉर हिम, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर लिखना चाहें एक और लिख सकते हैं क्या? द डीमोनेटाइजेशन, द डीमोनेटाइजेशन हैज बीन डन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया, आइए आ गया टाइम इनको सॉल्व करने का, तो सॉल्व करते हैं। लव इज ब्लाइंड बिल्कुल सही है हमारा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। और ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव है। और दूसरा क्या है? ए लव इज ब्लाइंड, ये गलत है बिल्कुल सर, इसके साथ आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल सही है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बिल्कुल नहीं होगा। द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ, तो क्लाइमेट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
तो यहाँ पर ये क्या है, पार्टिटिव है। क्या है भाई, पार्टिटिव। पार्टिटिव है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ की है, जलवायु जयपुर की अच्छी होती है, कहाँ से, दिल्ली से, ठीक है। तो यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, आर का यूज नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेट एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज समझ में आई, ये मैं बता चुका हूँ क्या होता है, ये होता है कंपैरिजन वर्ड, ये होता है कंपैरेटिव डिग्री और ये होता है कंपैरिजन वर्ड, ठीक है। और दैट ऑफ रिपीटिशन ऑफ नाउन से बचने के लिए ये प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे दा, लव, अब यहाँ पर दा लगाया गया है क्योंकि लव को एक स्पेशल केस में यूज किया गया है, यानी कि स्पेशल केस में आर्टिकल कौन सा लगा सकते हैं, दा, ठीक है। आर्टिकल दा लगा सकते हैं। स्पेशल केस बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है, एडजेंक्ट। क्या जोड़ना पड़ता है, एडजेंक्ट या पार्टिटिव, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, पार्टिटिव। क्या हो गया, पार्टिटिव। अब बात तो लव की हो रही है इसलिए वर्ब कैसी, सिंगुलर। और बेनिफिशियल के साथ में दो प्रपोजिशन लगते हैं, टू और फॉर, दोनों यूज होते हैं। तो बेनिफिशियल फॉर हिम, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव और ये फिक्स प्रपोजिशन के साथ में, और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ द डीमोनेटाइजेशन बिल्कुल नहीं आएगा भैया, द डीमोनेटाइजेशन, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सी नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैज बीन डन, तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगी, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया पैसिव में सेंटेंस, ठीक है। तो बाय के बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस में आया, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम एकदम फिनिश कर चुके हैं आपका क्या, बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। यहाँ से आप बेसिक टू एडवांस चीजें मतलब नॉलेज ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आगे आने वाली वीडियो में जो मिडिल कॉन्सेप्ट हैं नाउन के, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चन रेज होता है, उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी विनती है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, यदि आपको अच्छी लगी हो तो, और उन गरीब बच्चों तक पहुंचाएं जिनके पास में पैसे नहीं है भाई, और जो सीखना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद KP सर, उससे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।